3 साल बाद जब ऋषि ने झनक को स्टेशन पर देखा तो उसे बड़ा झटका लगा। वही झनक जो कभी डरपोक और खामोश रहती थी, आज आत्मविश्वास से भरी खड़ी थी। आंखों में सपने थे और चेहरे पर सुकून। 3 साल पहले हालातों ने झनक को ऋषि से दूर कर दिया था। दर्द, असफलता और अकेलेपन के बीच उसने खुद को फिर से बनाया। अब वो एक सफल आर्किटेक्ट थी और अपने नए सफर पर निकल चुकी थी। ऋषि को एहसास हुआ कि उसने झनक को कमजोर समझने की भूल की थी। झनक ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, कुछ रिश्ते हमें तोड़ते नहीं बल्कि मजबूत बना देते हैं। ट्रेन चल पड़ी। झनक आगे बढ़ चुकी थी और ऋषि बस पीछे छूटे पछतावे के साथ। ट्रेन के जाते ही ऋषि वहीं खड़ा रह गया। प्लेटफॉर्म पर शोर था पर उसके भीतर अजीब सी खामोशी। झनक की वो आत्मविश्वास भरी आंखें बार बार उसके सामने आ रही थीं। 3 साल पहले उसने झनक को रोका नहीं था। उसे लगा था कि झनक बिना उसके कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आज सच सामने था। झनक ने अकेले ही अपनी दुनिया बना ली थी। कुछ दिनों बाद ऋषि को एक प्रोजेक्ट मीटिंग में फिर से झनक दिखी। इस बार वो टीम लीडर थी। उसकी आवाज में ठहराव था, फैसलों में मजबूती। ऋषि समझ गया कि समय ने झनक को नहीं बदला बल्कि निखार दिया है। मीटिंग के बाद झनक ने कहा, अतीत ने मुझे चलना सिखाया और आज मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। मीटिंग के बाद ऋषि देर तक कॉरिडोर में खड़ा रहा। उसे लगा जैसे हर दीवार उस पर सवाल कर रही हो। झनक अब उसकी यादों की झनक नहीं थी, वो अपनी पहचान बन चुकी थी। शाम को अचानक झनक का मैसेज आया, कल कॉफी। ऋषि का दिल तेज धड़कने लगा। अगली सुबह कैफे में झनक सामने बैठी थी, शांत, सधी हुई, मजबूत। कुछ पल चुप्पी रही। ऋषि ने भारी आवाज में कहा, मुझसे गलती हुई थी। झनक मुस्कुराई पर उसकी मुस्कान में दर्द नहीं था। गलती ने ही मुझे खुद से मिलाया ऋषि। ऋषि समझ गया, माफी शायद मिल जाए पर पुराना हक नहीं। झनक उठी और बोली, कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए नहीं होते बल्कि रास्ता दिखाने के लिए। वो चली गई। इस बार ऋषि ने रोका नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था झनक का सफर